हम आपके लिए एक अच्छा वार है गणित त्रिविमीय ज्यामिति से 2 वीडियो पहले दे चुके हैं। तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। इसका पहला सवाल है, सदिश विधि से निर्देशांशों पर ए बी तथा सी अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि मूल बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई पी है तो दिखाइए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो देखिए क्या होगा इसमें। निर्देशांशों पर ए बी तथा सी अंतः खंड काटने वाला समतल बिंदुओं ए और 0 और A2 0 फिर 0 B और 0 तथा 0 0 C से जाता है, जिनके स्थिति सदिशों क्रमशः u वेक्टर बराबर AI, v वेक्टर बराबर bj और भाई इसका क्या है w वेक्टर बराबर c k कैप है। ठीक है ना। इसलिए अभिष्ट समतल का समीकरण क्या होगा, आर वेक्टर बराबर डॉट आर वेक्टर समतल समीकरण होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर यू वेक्टर डॉट एन वेक्टर समीकरण 1, जहाँ एन वेक्टर बराबर वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर गुणा डब्लू वेक्टर माइनस यू वेक्टर बराबर बी जे कैप माइनस ए आई कैप गुणा सी के कैप माइनस ए आई कैप बराबर, इससे हम करें तो क्या होगा इसका माइनस ए आई कैप। ठीक है ना। और कोई नहीं है इधर प्लस बीजे प्लस 0 के कैप, ऐसे लिख सकते हैं इसे। इसी प्रकार इसे देखो क्रॉस ये हो गया माइनस ए आई कैप प्लस 0 और जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे लिख लिया इन दो। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, क्रॉस है गुणा करेंगे ऐसे आई जे के। ठीक। अब इसको माइनस ए बी और 0, इसको माइनस ए 0 और सी, इतना हो गया। अब इसे हल करते हैं। देखो आई बी सी, ये 0 हो गया माइनस जे, इसे छोड़ेंगे माइनस ए सी और ये भी 0 प्लस के, ये छोड़ेंगे ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस ए बी। तो ये आया भाई हमारा बी सी आई कैप माइनस माइनस प्लस हो गया ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप, इतना आ गया। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 ये रहा हमारा। समीकरण 1 से अभिष्ट समतल का समीकरण क्या होगा, आर वेक्टर डॉट, इसे लिखेंगे
BCI प्लस ACJ प्लस AB के कैप बराबर क्या होगा? ABC। उत्तर हो गया। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, यदि मूल बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई पी है तो दिखाइए इसे। ये भी सिद्ध करना है अब। ठीक है ना। तो आगे देखें। अब देखो, यदि मूल बिंदु से उक्त समतल पर डाले गए लंब की लंबाई पी है तो क्या होगा? यू वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड एन वेक्टर बराबर पी। और ये क्या है? ये आया था हमारा ABC अपॉन इसका होगा रूट B² C² प्लस C² A² प्लस A² B² बराबर पी बट्टे 1। इसे पलट के लिख दें, इम्प्लाइज लगाओ यहाँ, 1/P हो गया। और ये हो गया रूट वाली संख्या ऊपर पहुँचेगी, B² C² प्लस C² A² प्लस A² B² अपॉन ABC। ठीक है ना। अब देखो दोनों ओर वर्क करें तो 1/P², इसका रूट हट गया, B² C² प्लस C² A² प्लस A² B² अपॉन क्या हो गया? ये A² B² C²। ठीक है। अब क्या करें इसका, यहाँ देखो 1/P² बराबर, सबको अलग अलग लिखते हैं, B² C² अपॉन A² B² C² प्लस C² A² अपॉन A² B² C² प्लस A² B² अपॉन A² B² C²। देखो कट गई है, एक बचा, और C और A कट गए, एक BC कटे एक, तो ये हो गया 1/P² बराबर 1/A² बचा, यहाँ 1/B² और 1/C²। और यही तो प्रूव करना था। प्रूव्ड। नेक्स्ट अगला देखिए, दूसरा सवाल है इसी में। यदि एक समतल द्वारा निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः ABC हैं और इसकी मूल बिंदु से दूरी P है तो सिद्ध कीजिए कि 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C² बराबर 1/P²। ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए हल देखिए, निर्देशांकों पर A, B तथा C अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण क्या होता है? ये होता है भाई x/A और प्लस y/B प्लस z/C बराबर 1, समीकरण 1। ठीक है ना। अब देखो, यदि मूल बिंदु से उक्त समतल पर डाले गए लंब की
लंबाई p है तो क्या होगा, ये होगा मॉड 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c -1 बट्टे रूट इनका क्या होगा, जो गुणांक है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर p। अब इनका रूट कर दें, दोनों ओर वर्ग कर दें। वर्ग करने पर क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, या ऐसे करें, ऐसे बट्टे लिखे, ये ऊपर पहुंच गया, 1/वर्ग नहीं कर रहे अभी। सबसे पहले पलट के लिखें इसे, तो ये हो जाएगा रूट 1/a² 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/p। अब इनका दोनों वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² 1/p²। यही सिद्ध करना था, उत्तर है यही, ठीक है, प्रूव्ड PRO। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना वीडियो कैसी लगी। पेपर देने से पहले इन सवालों को ज़रूर देख कर जाएँ। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।